जय जिनेन्द्र। तो रेवती श्राविका ने प्रभु को कोड़ा पाक दोहराया। उसके मन में एक विचार आया था कि मैं प्रभु के लिए कोड़ा पाक बनाऊं। बराबर। देखिए, यहाँ समझना ये है कि जो शुद्ध जीव है उनके मन में ये विचार भी इसलिए आता है। संकीर्ति जीव, शुद्ध जीव होते हैं ना, उनको ये विचार भी इसलिए आता है क्योंकि ऐसा निमित्त पता चल जाता है उनको। उनको सोच में ही निमित्त मालूम पड़ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, यहाँ कुछ हुआ है। जैसे ही प्रभु को लोही का झाड़ा हुआ, सिंहणगार को रोना आ गया। उसको रोना आया, भगवान ने उनको बुलाया और उनको बुला के रेवती गाथा पत्नी के यहाँ भेजा कि जा जाकर उसने मेरे लिए बनाया है वो नहीं, पर उसने परिवार के लिए दूसरा बनाया, वो बिजोरा पाक लेकर आ। तो भगवान को, वो तो केवली थे, उनको तो पता चलना ही था। पर रेवती को ये कैसे पता हुआ कि मैं भगवान के लिए बनाऊं? मतलब उसने भी कुछ सोच के बनाया था। तो उसने भगवान के लिए ये सोचा था। जो भी शुद्ध जीव हो, समकित जीव हो, उनको दूसरे जीव कहाँ उनको पीड़ा हो रही है वो मालूम पड़ जाता है। जैसे सिंहणगार को ये पता चल गया कि भगवान को पीड़ा हो रही है मेरे, और उनको रोना आ गया, ऐसे ही रेवती को मालूम पड़ गया कि मुझे भगवान के लिए ये बनाना। तो ये निमित्त है जो खड़ा हो ही गया है, पहले से ही खड़ा हो गया है हर जगह के, है ना। इस तरह से रेवती ने सारा को, जो बिजोरा पाक था जो उसने घर के लिए बनाया था, वो उसने सिंहणगार को वरा दिया और उसने देवलोक की आयु बांध दी। उसके यहाँ प्रभु को जो भी पारना होता है तो पंचदिव्य होता ही है। तो देवती रेवती गाथा पत्नी के घर पे भी इस प्रकार से पंचदिव्य प्रकट हुए और उद्घोषणा हुई, और रेवती ने जन्म और जीवन दोनों को सफल कर लिया है, और ये देवलोक में उत्पन्न हुई। उसने देवायु बांध दिया। अब सिंहणगार रेवती गाथा पत्नी के घर से बाहर निकले। वहां से निकलते हुए मेंढक ग्राम नगर में के मध्य में से पसार होकर प्रभु के पास आए, और आकर ही गौतम स्वामी की तरह उन्होंने भी भगवान को आहार पानी बताया। सर्व आहार पानी प्रभु के हाथ में उन्होंने सौंप दिया, और श्रमण भगवान महावीर ने भी मूर्छा रहित होकर, यानी कि तृष्णा रहित भाव से उस आहार को, जिस प्रकार से सर्प अपने दर में चला जाता है सीधा, आजू बाजू स्पर्श किए बगैर, उसी तरह प्रभु ने भी अपने आहार को जीभ में ममड़ाए बिना सीधे शरीर रूप कोठे में डाल दिया। और वो आहार करने के बाद प्रभु का महापीड़ाकारी रोग शांत हो गया, शीघ्र शांत हो गया, और वो हृष्ट पुष्ट हो गए, रोग रहित हो गए, आरोग्यवान बलवान शरीर वाले हो गए। इस कारण से सर्व श्रमणी भगवंतो, श्रावक श्राविकाओं, देव देवी सब संतुष्ट, रुष्ट, खुश खुश हो गए कि चलो प्रभु महावीर स्वामी स्वस्थ हो गए हैं, भगवान स्वस्थ हो गए। तो इस प्रकार से प्रभु ने औषध के रूप में कोड़ा पाक का आहार लिया। अब गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है प्रभु को कि हे प्रभु, हे भगवान, जो आपका अंतेवासी रह चुका था, आपके हाथ नीचे दीक्षा ली थी, पूर्व देश में उत्पन्न जो सर्वानुभूति अणगार, जो आपके नीचे थे, आपके अणगार बने थे, आपके अंतेवासी बने थे, जो प्रकृति से भद्र भी थे, विनीत भी थे, और जिसको गोशालक ने अपने तपतेज से जलाकर भस्मीभूत कर दिया था, ऐसे वो सर्वानुभूति अणगार वो कहाँ गए? उनकी मृत्यु तो हम लोगों के सामने ही हो गई थी, तेजोलेशा से वो जलकर मर गए। तो अब वो मरने के बाद कहाँ गए हैं, कहाँ उत्पन्न हुए? अब पूरी बात महात्मा सब पूछ रहे हैं। तो प्रभु ने कहा, हे गौतम, मेरा जो अंतेवासी था सर्वानुभूति अणगार, वो प्रकृति से ही भद्र था, विनीत था, पर गोशालक के तपतेज से वो भस्मीभूत हो गया, और वो बहुत ही ऊंचे ऊंचे सूर्य चंद्र
यावत उससे भी ऊपर जो ब्रह्मलांतक और महाशुक्र कल्प है, वो उसका उल्लंघन करके सहस्त्रार कल्प में, बराबर, शुक्र सहस्त्रार, ब्रह्मलांतक शुक्र सहस्त्रार, यानी कि 8वें देवलोक में वो उत्पन्न हुए हैं, सहस्त्रार कल्प में वो उत्पन्न हुए हैं। वहां वो कुछ देवों की स्थिति 18 सागरोपम की है, तो सर्वानुभूति की भी वहां 18 सागरोपम की स्थिति है। और वो सर्वानुभूति देव तथा आयु और भव स्थिति का क्षय करके वहां से च्युत होकर महाविद्य क्षेत्र में जाएगा और वहां से वो सिद्ध होगा। तो इस प्रकार से, और बाद में अपने सर्व दुखों का वो अंत करेगा। तो इस प्रकार से प्रभु ने सर्वानुभूति अणगार की स्थिति बताई। अब गौतम स्वामी ने ये प्रश्न किया कि आप देवानुप्रिय का दूसरा अंतेवासी, जो कौशल देशोत्पन्न था, जो प्रकृति से भद्र और विनीत ऐसा सुनक्षत्र नाम का अणगार था, जिसको गोशालक ने भी अपनी तेजोलेशा से जलाकर भस्म कर लिया था, तो वो भी काल धर्म को प्राप्त कर कर कहाँ उत्पन्न हुए हैं। तब प्रभु ने ये बताया कि वो जो मेरा अंतेवासी सुनक्षत्र अणगार, वो भी, वो तो गोशालक के तपतेज के कारण परितापित हुआ था। वो मेरे पास आया था, बराबर, और मेरे पास आकर उसने मुझे वंदन नमस्कार किया था, और स्वयं में उसने पंच महाव्रतों का उच्चारण भी किया। उसने श्रमण श्रमणियों की क्षमा आलोचना भी करी, और आलोचना प्रतिगमन कर कर समाधि के भाव से वो काल के समय काल धर्म को उसने प्राप्त किया, और वो होने के काल धर्म होने के बाद आणत प्राणत आरत कल्प का उसने उल्लंघन कर लिया, और 12वें अच्युत कल्प में वो देवपणे उत्पन्न हुआ है। और वहां कुछ देवों की स्थिति 22 सागरोपम की कही है, और उसी में सुनक्षत्र देव की स्थिति भी 22 सागरोपम की है। और वो भी वहां से बाहर निकलकर सर्व दुखों का सर्वानुभूति की तरह ही महाविद्य क्षेत्र में जाकर सर्व दुखों का अंत करेगा। यहाँ ये नोंद करना है कि गोशालक भी 12वें देवलोक में उत्पन्न हुआ। आओ, जो मंखली पुत्र था, अब भगवान को ये प्रश्न किया कि हे प्रभु, जो आपका अंतेवासी कुशिष्य था, जो पहले अंतेवासी था, पर वो कुशिष्य मंखली पुत्र गोशालक था, वो काल के समय काल धर्म को प्राप्त कर कर कहाँ उत्पन्न हुआ है। तब प्रभु ने कहा कि ये मेरा अंतेवासी कुशिष्य मंखली पुत्र गोशालक, जो श्रमणों का घातक, श्रमणों का मारक, प्रत्यनीक आदि विशेषण वाला था, वो छद्मावस्था में ही काल के समय में काल धर्म प्राप्त करके वो भी अच्युत कल्प में 12वें देवलोक में देवपणे उत्पन्न हुआ है, बराबर। और यहाँ भी उसकी स्थिति 22 सागरोपम की है। तो सुनक्षत्र और ये गोशालक दोनों 22 सागरोपम की स्थिति में देवलोक में उत्पन्न हुए हैं। ये दोनों सुनक्षत्र और सर्वानुभूति तो उसके बाद महाविद्य क्षेत्र जाकर अपनी आयु पूर्ण करके मोक्ष जाएंगे, लेकिन गोशालक का क्या भविष्य है, ये प्रश्न था। तो गौतम स्वामी ने ये प्रश्न किया कि हे प्रभु, अभी जो गोशालक देवलोक में गया है, पर उसने जो आपको परिताप पहुंचाया, दूसरे दो अणगारों को उसने जलाकर भस्म कर दिया, तो वो अपनी ये आयु स्थिति भोगने के बाद देवलोक से कहाँ जाएगा, कहाँ उत्पन्न होगा, क्योंकि उसको तो अभी बाकी कर्म भोगना बाकी ही होगा। तो अब वो यहाँ से निकलकर कहाँ पर आगे जाने वाला है। तब प्रभु ने कहा कि अब प्रभु उसकी पूरी स्थिति बता रहे हैं, और उसी का यहाँ पर अभी हम विवेचन करेंगे। गोशालक का जीव देवलोक का आयु सब भोगने के बाद, वहां से निकलकर 22 अग्रोपम के बाद, वो स्थिति पूर्ण करने के बाद, वो जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में ही विंध्य पर्वत की तलेटी में पुंड्र देश के शतद्वार नाम के नगर में, वो भरत क्षेत्र में ही आएगा, विंध्य पर्वत में ही आएगा। और वहां पुंड देश के शतद्वार नाम के नगर में सनमूर्ति नाम के राजा की भद्रा नाम की पत्नी के कुक्षी में पुत्र रूप में उत्पन्न होगा। और
वो बद्रा रानी 9 मास 7.5 दिन के बाद एक सुंदर बालक को जन्म देगी। उसका नाम होगा महापद्म। उसका नाम होगा महापद्म। जिस रात्रि में उस बालक का जन्म होगा, उस रात्रि में अनेक भार प्रमाण, अनेक कुंभ प्रमाण, पद्म कमल और रत्नों की वृष्टि होगी। उसकी वृष्टि होगी। इसीलिए उस बालक का नाम माता-पिता पद्मों की वृष्टि होने के कारण, पद्मों कमलों की वृष्टि होने के कारण, उसका और रत्नों की वृष्टि होने के कारण उसका नाम महापद्म रखेंगे। ये सोचकर ही उसका नाम महापद्म रखा जाएगा। फिर वो महापद्म बालक 8 साल का जब होगा, तब माता-पिता शुभ तिथि, करण, दिवस, नक्षत्र और मुहूर्त, देखिए शुभ मुहूर्त के लिए 5 चीज़ देखी जाती है। शुभ तिथि, शुभ करण, शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ मुहूर्त। अब आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये 5 चीज़ ही मुहूर्त के लिए देखनी, बराबर? शुभ तिथि, शुभ करण, शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ मुहूर्त। तो उसमें वो बालक का बड़ा राज्याभिषेक होगा और महापद्म राजा महाहिमवन आदि पर्वत के समान महाबलवान होंगे। और ऐसा राजा का वर्णन हमको आगे के दूसरे राजाओं की तरह ही जान लेना है। और वो महर्द्विक महासुखी, ऐसे दो देव उस महापद्म राजा का सेना कर्म करेंगे। मतलब सेना को किस प्रकार से आगे सेना का ध्यान आगे कार्य कराने में लेना है, ऐसा वो दो देव करेंगे। दो महर्द्विक देव वो दो महर्द्विक देवों का नाम है पूर्णभद्र देव और माणिभद्र देव। ऐसे दो महर्द्विक देव इस महापद्म राजा के सेना कर्म का कार्य करेंगे, बराबर। इसी कारण से ये दो देव उनकी सेना कर्म करेंगे, इसलिए इस महापद्म राजा का दूसरा नाम देवसेन हो जाएगा, क्योंकि लोग उनको ये दो देव उनकी सेवा में होने के कारण लोग उनको देवसेन के नाम से भी जानेंगे। फिर एक दिन देवसेन राजा, यानी कि वो जो अ, महापद्म राजा थे उनका ही नाम देवसेन है, तो देवसेन राजा के यहाँ शंख के मध्य भाग में जितना श्वेत रंग होता है, ऐसे श्वेत 4 दंतशूल वाला एक हस्ती रत्न उत्पन्न होगा। दिव्य हस्ती रत्न उत्पन्न होने के कारण वो देवसेन राजा ऐसे निर्मल श्वेत 4 दंतशूल वाले हस्ती रत्न के ऊपर बैठकर शतद्वार नगर के मध्य में से बारंबार आवागमन करेंगे। और शतद्वार नगर के अनेक मांडलिक राजा, अनेक सार्थवा आदि परस्पर एक दूसरे को बुलाकर ये कहेंगे कि देखो, ये अपने राजा देवसेन के यहाँ शंख तल के समान निर्मल और श्वेत ऐसे 4 दंतशूल वाला हस्ती रत्न उत्पन्न हुआ है। तो अब ये हमारे राजा को हम विमल वाहन करके बुलाएंगे। विमल यानी कि बिल्कुल निर्मल ऐसे श्वेत रंग, बराबर। और श्वेत हाथी होने के कारण उसको भी श्वेत हाथी पर वहन करने वाला, यानी कि विमल ऐसे हाथी पर वहन करने वाला विमल वाहन राजा। तो अब इनका यहाँ तीसरा नाम पड़ा विमल वाहन राजा। अब ये ऐसा जो राजा है विमल वाहन, वो श्रमण निर्ग्रंथों के साथ विपरीत आचरण करेगा। देखिए अंदर पड़ा हुआ संस्कार क्या है, क्योंकि अब उसको जो कर्म श्रमणों के साथ किया उसको भोगने का समय आएगा, तो निमित्त भी ऐसा उदित होगा कि वो श्रमणों के साथ विपरीत कर्म करे, है ना? क्योंकि अ, अभी अब वापस सम्यक दर्शन चला गया। उस समय गोशाला को कुछ समय तक सम्यक दर्शन आया, क्योंकि वो मनुष्य भव में था। अब वो देव भव में से वापस, जब भी वो देव भव में चला गया, वो सम्यक दर्शन चला गया। अब देव में से वो मनुष्य बना। अब जब सम्यक दर्शन वापस आएगा तब आएगा, अभी तो आया हुआ नहीं। अभी तो वो पुण्य के उदय से राजा बन चुका है। तो अब जितने भी श्रमण देखते हैं वो विपरीत आचरण करता है, बराबर। अनुचित आचरण कर रहा है।
नीलग्रंथों पर आक्रोश कर रहा है, नीलग्रंथों की हंसी उड़ा रहा है, एक दूसरे को धक्का देकर वो गिरा रहा है, बीभत्स दुर्वचन दे रहा है, भर्त्सना कर रहा है, कुछ कुछ को बांधेगा, कुछ को, हाँ, कुछ को वो बांधेगा, मारेगा, छेदन करेगा, अवयवों का छेदन करेगा, उपद्रव करेगा, कुछ श्रवण निर्ग्रंथों के वो वस्त्र, पात्र, कंबल, पाद, प्रोंछन आदि सारे उपकरणों को तोड़ देगा, बराबर, और ऐसे अपहरण करेगा, कितनों का वो आहार पानी में अंतराय कराएगा, और इस प्रकार वो कुछ श्रवण निर्ग्रंथों को तो वो नगर और देश से बाहर भी निकाल देगा। तो इस प्रकार से वो विरुद्ध आचरण श्रवण निर्ग्रंथों के साथ करेगा। तो ऐसे आचरण करते करते शद्वार नगर में अनेक मांडलिक राजा, युवराज, सातवा, वो सभी भी ऐसे सोचेगा कि जब हमारा राजा ऐसा ऐसा कार्य कर रहा है, तो उसमें से कुछ उसके अनुसार कार्य करेगा, और कुछ ऐसा सोचेगा कि ऐसे नगर में रहना ही हमारे लिए श्रेयस्कर नहीं, क्योंकि जब राजा ऐसा कार्य कर रहा है, तो ऐसे विपरीत आचरण श्रवण निर्ग्रंथ के साथ कर रहा है, तो हमारे लिए यही श्रेयस्कर है कि हम लोग राजा को बधाई दे और बोले कि अब आप ऐसे अनार्य आचरण कर रहे हो, उन पर आक्रोश कर रहे हो, उनका देश निकाल कर रहे हो, तो ऐसा कार्य आपके लिए श्रेयस्कर नहीं है, इसलिए हम ये नगर छोड़कर चले जाएंगे, बराबर। तो उन लोगों ने जाकर विनती की कि हे देवानुप्रिय राजा, आप श्रमणी ग्रंथ के साथ जो मिथ्या भाव धारण कर रहे हो वो उचित नहीं है, तो हे देवानुप्रिय, आप इस दुराचरण को बंद करो। अब तब राजा, अब वो ऐसा जब निवेदन करेंगे, तब राजा विमल वाहन, जहां धर्म नहीं तप नहीं, ऐसी बुद्धि होने के बावजूद भी मिथ्या विनय प्रकट करेगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो है ही, वो मिथ्या विनय प्रकट करके उनके निवेदन को स्वीकार कर लेगा। फिर उस नगरी के बाहर पूर्व दिशा, उत्तर पूर्व ईशान कोण में सुभूमि भाग नाम का उद्यान होगा, उसमें सर्व ऋतु के फल फूल होंगे, और वहां पर विमल नाम के तीर्थंकर प्रभु, विमलनाथ जो भगवान थे, उनके वो तीर्थंकर प्रभु के प्रपौत्र सुमंगल नाम के अणगार होंगे। देखिए, ये विमलनाथ भगवान की बात है। विमलनाथ भगवान तब जब जब होंगे, तब, क्योंकि ये भरत क्षेत्र है, ये विमल वाहन राजा और भरत क्षेत्र की बात हो रही थी, तो वहां तब जब विमलनाथ प्रभु होंगे, उनके प्रपौत्र सुमंगल नाम के अणगार होंगे, बराबर। उन वो धर्मघोष अणगार की तरह गुण संपन्न होंगे, और वो छठ छठ के निरंतर तप करते हुए आतापना भूमि के अंदर रहकर दो हाथ ऊंचा कर रखकर सूर्य के सन्मुख आतापना लेकर विचर रहे होंगे। आइए, ये 22 अग्रुपम की स्थिति पूर्ण करनी है, तो ये अगले आने वाले 22 अग्रुपम पूर्ण करने के बाद जो उत्सर्पिणी काल में विमलनाथ भगवान होने वाले होंगे, उस समय की ये बात हो रही है, बराबर। हम्म, आओ। फिर एक बार उस विमल वाहन राजा यहाँ रथचर्या करते हुए आएगा, और वो सुमंगल अणगार को आतापना लेते हुए देखेगा। देखिए, अब दिमाग में क्या आएगा, आप सोचो, जहन में क्या पड़ा होगा। खुद ने पहले तेजोलेशिया सिद्ध की हुई है, ऐसे खुद ने की हुई है, तो उसको तुरंत मालूम पड़ जाएगा ये तेजोलेशिया सिद्ध कर रहा है। तो जब तेजोलेशिया उसने सिद्ध की थी, और वो जब तब वो जो साधु सिद्ध कर रहे थे, तो उसकी मश्करी की थी ना उसने, पूर्व भूमि की थी, तो यहाँ भी वो वही करेगा। संस्कार तो अंदर पड़ा हुआ है साधु की किस प्रकार से विनय भंग करना है। तो जब विमल वाहन राजा यहाँ रथचर्या के लिए आएगा और देखेगा कि ये सुमंगल अणगार छठ छठ के तप करते हुए, पारने में अड़क के बाकुला लेते हुए ये जो सिद्धि कर रहे हैं, उनको वो अपने रथ का अग्रभाग टक्कर मार के
लगाएगा, धक्का देगा और उनको आतापना भूमि से नीचे गिरा देगा। और ऐसे रथ से टक्कर खाकर जो सुमंगल अणगार नीचे गिर गए होंगे, वो धीरे-धीरे उठेंगे, उठकर वो वापस शांत होकर ऊर्ध्व बाहु रखते हुए आतापना लेंगे, विमल वाहन दूसरी बार भी उनको गिरा देगा। फिर वो सुमंगल अणगार वापस धीरे-धीरे उठेंगे और अवधि ज्ञान का उपयोग रखेंगे। उस अवधि ज्ञान के उपयोग रखकर वो विमल वाहन के अतीत काल को देखेंगे, क्योंकि ये तो ज्ञानी है। तो अब उनका अतीत अतीत काल देखने के बाद वो विमल वाहन राजा से वो बोलेंगे कि तू वास्तव में विमल वाहन राजा नहीं है, तू देवसेन राजा भी नहीं है, तू महापद्म राजा भी नहीं है, परंतु तू इस भव से पूर्व के तीसरे भव में तू श्रवण भगवंतों का घातक मंखली पुत्र गोशालक था। देखिए, मंखली पुत्र की पूर्व जन्म को अभी यहाँ वो सुमंगल अणगार बता रहे, क्योंकि उन्होंने अवधि ज्ञान से ये देखा कि भाई ये कहाँ थे, ये कहाँ से आया है। अब वो लब्धि सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, तो उनको अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। तो वो लब्धि से उन्होंने देखा विमल वाहन का पूर्व को, और उसको बताया कि तू श्रमणों का घातक मंखली पुत्र गोशालक है, और तू छद्मस्त अवस्था में तब मर गया था, और सर्वानुभूति अणगार को समर्थ होने के बावजूद भी तुम्हारे सारे अपराध उसने सम्यक प्रकार से सहन किए थे, बराबर। तूने उसकी तितिक्षा करी थी, और बहुत ही उसको परेशान किए थे, और बहुत ही मृत्यु तुल्य कष्ट देकर तेजोलेसा से तुमने उनको जलाकर भस्म कर दिया। फिर भी उन्होंने सब शांति से सहन किया। सुनक्षत्र अणगार ने भी शांति से सहन किया था, और उस समय प्रभु महावीर समर्थ होने के बावजूद भी उन्होंने तेरी तेजोलेशा का मार सहन किया था, पर मैं सहन नहीं करूंगा, बराबर। ऐसे ही ये सुमंगल जो अणगार थे, उन्होंने ये कह दिया कि मैं ये सहन नहीं करूंगा, और मैं तुझे मेरे तप तेज सहित तेरे घोड़े रथ सारथी सहित तुझे एक ही प्रहार में कूटाघात की तरह अचूक लब्धि प्रयोग से भस्मीभूत कर दूंगा। इसीलिए तू मुझे परेशान करना छोड़ दे। अब जब सुमंगल अणगार ने ये कहा, तब विमल वाहन राजा बहुत क्रोधित हो जाएगा, और अत्यंत गुस्से से प्रज्वलित होकर वो तीसरी बार, क्योंकि अब तो उनका पूर्व भव बता दिया, तो पूर्व भव में तूने ऐसा ऐसा किया, दो दो साधु को मार दिया था, और अगर तू मुझे और सताएगा तो मैं तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। तो ये तो राजा तो वैसे भी मिथ्याभिमानी है, उसको और गुस्सा आया। उसने तीसरी बार अत्यंत क्रोधित होकर, क्रोध से प्रज्वलित होकर रथ के अग्रभाग से सुमंगल अणगार को भी नीचे फिर से गिरा दिया। तो अब विमल वाहन राजा ने जब तीसरी बार गिराया, तब वो सुमंगल अणगार जो क्रोधित हो चुके थे, अत्यंत कुपित हो चुके थे, उन्होंने आतपना भूमि से नीचे जब फेंका गया, तब वो तेज समुद्घात वो करेंगे, और तेज समुद्घात करके 7-8 डगला पीछे हटके वो अपने तपजन्य तेजोलेशिया को एक ही आघात के प्रहार देकर विमल वाहन राजा को घोड़ा रथ सारथी सहित जला के भस्मीभूत कर देंगे। तो इस प्रकार से तुम्हारा गोशालक का तीसरा भव विमल वाहन के रूप में आएगा। अब यहाँ साथी रहित, अब गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि ये विमल वाहन राजा जो गोशालक का तीसरा भव था, वो अश्व घोड़ा रथ के सहित भस्मीभूत होकर कहाँ उत्पन्न होंगे, और जो सुमंगल अणगार है वो स्वयं भी काल धर्म पाम कर कहाँ उत्पन्न होंगे। तब प्रभु ने कहा, हे गौतम, वो जो विमल वाहन राजा, उसका रथ, उसका घोड़ा, उसका सारथी सब भस्मीभूत हो चुके थे, तब वो सुमंगल अणगार अपने आप को फिर से छठ अट्ठम चोला पंचोला आदि विविध प्रकार के तप से अपनी आत्मा को घावित करते हुए अनेक वर्षों तक संयम पर्याय का पालन करेंगे, और अंत में 1 मास का की संलेखना से 60 भक्त अनशन लेंगे, वो 1 महीने का अनशन लेंगे, और आलोचना प्रतिक्रमण करते हुए समाधि पूर्वक काल धर्म को प्राप्त करेंगे, और फिर वो सूर्य चंद्र से ऊपर जाकर त्रिजी त्रिक के 100 ग्रैवेयक विमानवासी का भी उल्लंघन करेंगे।
मतलब नवग्रह का उल्लंघन करते हुए सर्वार्थ सिद्ध विमान में, बराबर, पांचवें जो सर्वार्थ सिद्ध देव विमान है, उसी में वो देव के रूप में उत्पन्न होंगे, बराबर। वहां 33 सागरोपम की स्थिति कही गई है। वहां वो सुमंगल देव 33 सागरोपम की स्थिति पावेंगे, और वहां से वो आयु भव स्थिति सब खत्म अक्षय करके वहां से चवित होके वो सुमंगल देव महाविदेह क्षेत्र में जाकर सिद्ध होंगे और सर्व दुखों का अंत करेंगे, बराबर। और जो, हे प्रभु, जो सुमंगल अणगार ने जो घोड़े रथ साथी सहित राजा को भस्मीभूत किया था, वो कहाँ जाएंगे? तो अब प्रभु ने उनकी पूरी स्थिति बताई है कि अब वो सुमंगल अणगार द्वारा जो घोड़ा रथ सारथी सहित भस्मीभूत हुआ विमल वाहन राजा का जीव यहाँ से मरकर अधः सप्तम भूमि में, सातवीं नारकी में उत्कृष्ट काल की स्थिति वाला, मतलब कि 33 सागरोपम आयु वाले नारकी की भव में वो उत्पन्न होंगे। वहां 33 सागरोपम खत्म करके वो वहां से निकलकर मत्स्य बनेंगे, मछली के भव में जाएंगे। वहां मत्स्य शस्त्र द्वारा वध और दाह ज्वर पीड़ा प्राप्त कर कर काल धर्म पाकर वो फिर से सातवीं नारकी में उत्पन्न होंगे। वहां उत्कृष्ट स्थिति नरकावास 33 सागरोपम आयु भोग कर वहां से निकलकर वो फिर से दूसरी बार मत्स्य में जन्म धारण करेंगे। वहां भी वो शस्त्र वध दाह ज्वर आदि से मृत्यु पाकर अब वो छठी तमह प्रभा नारकी में उत्कृष्ट स्थिति वाले नरकावास में वो नारकी के रूप में उत्पन्न होंगे। 31 आयु वहां होती है सागरोपम की। उसके बाद वहां से निकलकर वो स्त्री के रूप में उत्पन्न होंगे, वो स्त्री बनेंगे। वहां भी शस्त्राघात दाह ज्वर द्वारा मरने के बाद अब वो दूसरी बार तमह प्रभा, दूसरी नारकी, तमह दूसरी बार वही छठी नारकी तमह प्रभा में उत्कृष्ट स्थिति 31 सागरोपम वाली स्थिति में वो नारकी के रूप में उत्पन्न होंगे। वहां से वो फिर से बाहर निकलकर दूसरी बार स्त्री के रूप में उत्पन्न होंगे। वहां भी वो शस्त्राघात से मरकर पांचवी धूम प्रभा नारकी में उत्कृष्ट स्थिति वाला नारकी का जीव बने। वहां से वो बाहर निकलकर उर परिसर में उत्पन्न होंगे और वहां शस्त्र द्वारा मरकर दूसरी बार पांचवी नारकी में ही उत्पन्न होंगे। वहां से निकलकर फिर से दूसरी बार उर परिसर तिरिंच में उत्पन्न होंगे। वहां से काल धर्म पाम कर वो चौथी नारकी में उत्कृष्ट स्थिति वाला नारकी का देव जीव बनेगा। छठी में लगभग 29, 28, 29 सागरोपम, छठी में, पांचवी में नारकी में लगभग दो दो कम करते जाओ, 25, 26 सागरोपम जितनी आयु, या फिर 20 सागरोपम जितनी आयु, तो यहाँ तक भी हो जाएगी। यहाँ लिखा हुआ नहीं है। फिर वो चौथी नरक से निकलकर दूसरी बार, नहीं, चौथी पंख प्रभार उत्कृष्ट स्थिति का नारक बनेंगे। वहां से निकलकर वो सिंह के रूप में उत्पन्न होंगे। सिंह के भव में भी शस्त्र द्वारा आघात प्राप्त करके फिर से वो दूसरी बार चौथी नरक में उत्पन्न होंगे। अब चौथी नरक में भी उसकी उत्कृष्ट आयु प्राप्त जो है वो पूर्ण करने के बाद वहां से निकलकर दूसरी बार भी सिंह के रूप में उत्पन्न होंगे। अब सिंह के रूप में से शस्त्रादि से मृत्यु काल धर्म पाने के बाद तीसरे नारकी में वालुका प्रभा में वो उत्कृष्ट स्थिति वाला नारकी का जीव बनकर उत्पन्न होगा। वहां से निकलकर पक्षी में उत्पन्न होंगे। वहां से पक्षी में शस्त्र द्वारा मरने के बाद काल धर्म पाकर वालुका दूसरी वालुका प्रभा नारकी में, नहीं, दूसरी बार वालुका प्रभा में त्रिजी नरक में उत्पन्न होंगे। वहां से वापस निकलकर दूसरी बार पक्षी में उत्पन्न होंगे। वहां से वो निकलकर दूसरी शर्करा प्रभा में वो उत्पन्न होंगे। फिर से निकलकर शर्करा प्रभा से निकलकर सर परिसर में उत्पन्न होंगे। वहां सर परिसर सूर परिसर्पों में से शस्त्र द्वारा मरने के बाद वो दूसरी बार शर्करा प्रभा में उत्पन्न होंगे।
वहां से वो काल धर्म पाकर दूसरी बार फिर से उर परिषद में उत्पन्न होंगे। वहां से काल धर्म पाकर रत्न प्रभा नारकी की उत्कृष्ट स्थिति में वो उत्पन्न होंगे और वहां से काल धर्म पाकर संगनी जीवों में वो उत्पन्न होंगे। वहां शस्त्र द्वारा घात पाकर नरकवास में वापस वासों में उत्पन्न होंगे। वहां से निकलकर फिर से संगनी जीव में उत्पन्न, वहां से शस्त्रघात द्वारा मृत्यु को प्राप्त करके फिर से असंगनी जीव में उत्पन्न, वहां भी शस्त्र द्वारा घात पाकर फिर से रत्न प्रभा नारकी के पल्यपुम के असंख्यात भाग की स्थिति वाला नरकावास में नारकी के रूप में वो उत्पन्न होंगे। फिर वहां से वो बाहर निकलकर चर्म पक्षी, लोम पक्षी, समुद्रक पक्षी, वीतक पक्षी आदि खेचर जीवों के जो भेद है वहां अनेक लाख बार बारंबार वहां उत्पन्न होंगे। उसके बाद शस्त्रघात से मरने के बाद भुज परिसर के भेदों में गोह, काकीड़ा, नोड़ियों आदि में वो बार बार उत्पन्न होंगे, अनेक लाख बार उत्पन्न होंगे, वहीं पे ही बारंबार उत्पन्न होते रहेंगे। उसके बाद उर परिसर, सर्प, अजगर, आसालिक, मोहरग आदि अलग अलग भेदों में भी वो बार बार उत्पन्न होंगे। उसके बाद चतुष्पद जीवों में भी वो अनेक लाख बार उत्पन्न होंगे। फिर एक खुर घोड़ा, दो खुर गाय, गंडीपद घोड़ाकार पग वाले हाथी आदि में, सनख पद नहर वाले पग युक्त सिंह, वाघ आदि में भी अनेक लाख बार उत्पन्न होंगे। वहां से काल धर्म होकर जलचर आदि जीवों में उत्पन्न होंगे। वहां मत्स्य, काचबा, सुमसुमार आदि में अनेक लाख बार उत्पन्न होंगे। फिर चौरिंद्रिय आदि जीवों में भी अंधिक, पौत्रिक आदि प्रज्ञापना सूत्र के प्रथम पद अनुसार छाण के कीड़े में अनेक लाख बार उत्पन्न होंगे। फिर वहां से काल धर्म होकर तेन्द्रिय जीवों में उत्पन्न होंगे। उसके भी जो भेद है वो उपचीत अथवा कंथवा, कीड़ी, अस्थिशौंड आदि को काल क्रम से प्राप्त करके इंद्रिय जीवों में उत्पन्न होंगे। उसके भेद है पुला कृमि यानी कि समुद्र लीक्षा, उसमें भी वो अनेक बार उत्पन्न होंगे। फिर उसके बाद वृक्ष से लेकर यावत कुहू इत्यादि वनस्पति भेद में अनेक लाख बार उत्पन्न होंगे। फिर उसके बाद अंगार से लेके सूर्यकांत मणि तक निहिश्री, अग्नि आदि तेउकाय के भेद, अंगार से लेकर सूर्यकांत मणि तक के तेउकाय भेद, उसमें भी वो अनेक लाख बार उत्पन्न होंगे। फिर झाकड़, हिम, धुम्मस से लेकर खाई आदि के पानी तक के अपकाय के भेद में भी वो अनेक लाख बार उत्पन्न होंगे, उत्पाद करेगा वो। उसमें भी खास करके खारे पानी में उत्पन्न ज्यादा होगा। सर्व स्थान में शस्त्र द्वारा घात प्राप्त करेगा। माटी, रेती आदि से लेकर सूर्यकांत मणि तक पृथ्वी का एक भेद में भी अनेक लाख बार उत्पन्न होगा और खर बादर पृथ्वी काय में भी अनेक लाख बार उत्पन्न होगा। सर्व स्थान में शस्त्र द्वारा घात होकर वो काल धर्म को प्राप्त करेगा। फिर उसके बाद राजगुरु नगर के बाहर वेश्या के रूप में वो वेश्यापणे भी उत्पन्न होगा। वहां भी शस्त्र आदि घात से काल धर्म पाकर दूसरी बार राजगुरु नगरी में अंदर वेश्या के रूप में होगा। वहां भी शस्त्र आदि से काल धर्म पाकर जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में विंध्य पर्वत के पास विबेल नाम के सन्निवेश में ब्राह्मण कुल में पुत्री के रूप में उत्पन्न होगा। वो पुत्री जब बाल्यावस्था का त्याग करके यौवन अवस्था को प्राप्त करेगी तब माता पिता उसे योग्य करियावर देकर उचित विनय द्वारा पति को पत्नी के रूप में अर्पण करेंगे, वो उसकी स्त्री बनेगी और कांत, इष्ट कांत से लेकर अनुमत आभूषणों का करण या तुल्य उसे शीत उष्ण यावत परिश उपसर्ग स्पर्श ना करे, इस प्रकार से अत्यंत सांगोपित सुरक्षित के रूप में रखेगा। और उसे अत्यंत सांगोपित सुरक्षित रूप में जब वो ब्राह्मण पुत्री गर्भवती होगी तब वो अपने ससुर सासरे से पियर जाते वक्त रास्ते में दावाग्नि से की ज्वाला से जलकर भस्म हो जाएगी और तब वो दक्षिण दिशा में अग्नि कुमार देवों में देव के रूप में उत्पन्न होगा।
फिर वो वहां से बाहर निकलकर मनुष्य के शरीर को धारण करके केवल बोधि सम्यकत्व को प्राप्त करेगा। इतना घूमने के बाद में वो मनुष्य भव में फिर से वो आएगा जीव, और वहां वो केवल ज्ञान, बोधि ज्ञान सम्यकत्व को प्राप्त करेगा। केवल बोधि सम्यकत्व, देखिए, बोधि सम्यकत्व वो प्राप्त करेगा, नॉट केवल ज्ञान। ठीक है, वो मात्र बोधि सम्यकत्व को वो यहाँ प्राप्त करेगा, मतलब अब उसको सम्यकत्व मिलेगा। इतना घूमने के बाद मनुष्य भव में गोशालक के जीव को जाकर अब सम्यकत्व मिलेगा। फिर वो वहां मुंडित होकर आगारवास का त्याग कर कर अणगारवास का स्वीकार करेगा। फिर वहां वो श्रावण यानी कि श्रवणत्व चरित्र की विराधना करेगा। अभी भी वो चारित्र श्रवण धर्म का और श्रावणों का विराधना करना अभी भी उसके अंदर से गया नहीं। काल के समय में काल धर्म पाम कर दक्षिण दिशा के असुर देवों में वो देव के रूप में उत्पन्न होगा। फिर वहां से वो वापस बाहर निकलकर मनुष्य को धारण करेगा, संयम लेगा, संयम की विराधना करेगा, और दक्षिण निकाय के सुवर्ण कुमार, दक्षिण निकाय के नाग कुमार देवों में वो उत्पन्न होगा। फिर वहां से निकलकर वो मनुष्य बनेगा, फिर से संयम लेगा, संयम की विराधना करेगा, और दक्षिण निकाय के सूर्ण कुमार देव में वो उत्पन्न होगा। इस प्रकार से वहां से निकलकर विद्युत कुमार में, वहां से निकलकर फिर मनुष्य, फिर से अग्नि कुमार में, फिर मनुष्य, फिर से दक्षिण, फिर से मनुष्य में संयम की विराधना, फिर से वहां से दक्षिण निकाय के स्तनित कुमार में, फिर से वो मनुष्य बनेगा, और मनुष्य में चारित्र की विराधना करके अब वो ज्योतिष देव में उत्पन्न होगा। देखिए, यहाँ परमात्मा ने एक बात स्पष्ट रूप से बता दिया है कि मनुष्य बनो, संयम लो, और संयम में आप संयम की विराधना करो या चारित्र का धर्म की विराधना करोगे, और ऐसे संयम का पालन करोगे, विराधना सहित संयम का पालन किया, तो आपको सारे भवनपति में ही जन्म मिलने वाला है, असुर कुमार आदि में ही आप जन्मोगे। बराबर। तो मनुष्य भव लेकर, संयम धर्म लेकर, संयम की विराधना ना हो, वो बात आपको अपने मनो मस्तिष्क में जबरदस्ती भी डाल देनी ही चाहिए, ताकि आप मनुष्य बनो और संयम लो, तो संयम में विराधना आने का भाव आपके मन में ना। ठीक है, तो संयम, संयम का विराधक असुर कुमार में भवनपति के जो 10 निकाय है, उसी में वो जाता है, नाग कुमार, भवन कुमार, उसी में वो जाएगा। इसलिए संयम की विराधना गलती से भी ना हो, उस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ज्योतिष देव, व्यंतर, वाण व्यंतर और भवनपति, संयम की विराधना करने वाले जीव ही इसी निकाय में सबसे ज्यादा जाते हैं। उनको जल्दी मनुष्य भाव नहीं मिलता है, फिर वो मनुष्य बनते हैं, फिर उनको संयम मिलता है, लेकिन वापस विराधना करोगे तो वापस वही जाओगे। तो फिर से ये भी संयम लेगा, सम्यकत्व को प्राप्त करेगा। इतना घूमने के बाद अब गोशालक का जीव सम्यकत्व को अब प्राप्त करेगा। अब वो संयम की विराधना नहीं करेगा, इतने बार संयम लेकर विराधक विराधक बनने के बाद। तो आप सोचो कि एक तीर्थंकर परमात्मा की विराधना करना, उनका प्रत्यनीक बनना, श्रवणों की विराधना करना, उनका द्वेषी बनना, उनको मृत्यु देना, उनको मारने वाला जीव कितना भटक सकता है। परमात्मा ने गोशालक का ये भटका हुआ जीवन बताकर हमें ही ये लाल बत्ती दिखाई है कि इस प्रकार से जीव अगर वर्तन कर रहा है तो उसको ये संसार में कितना भटकना पड़ेगा। ये तो अच्छा था भव्य जीव था, वरना क्या होता सोचो। भव्य जीव था इसीलिए परमात्मा ने उसकी भव गिनती भी बताई, नहीं तो अभवी जीव हो या भटकने वाला हो तो उसको भव गिनती भी बताने का मतलब नहीं। संगम देव की भव गिनती भगवान ने नहीं बताई, गोशालक की बताई है। दोनों ने परमात्मा को एक ही पर भगवान को उपसर्ग दिया, मगर संयम की नहीं बताई, संगम देव की नहीं बताई। संगम देव जो था ही अभवी, उसकी कैसे भव गिनती बताते भगवान। हाँ, गोशालक भवी था, उसका अंत आने वाला था, इसलिए उसकी गिनती बता रहे। अब गोशालक यहाँ से चवितों के मनुष्य बना है, बनेगा, सम्यकत्व को प्राप्त करेगा, चारित्र की विराधना किए बगैर वो आराधक बनकर काल क्रम को,
साकार धर्म को प्राप्त कर कर स्वधर्म देवलोक में उत्पन्न। बराबर। वैमानिक देव में पहला ही भोग गया, उसके बाद इतने भोग घूमने के बाद अब वो समकति बना है, तो अब वो स्वधर्म देवलोक तक पहुंचा है। तो समकिति जीव ही वैमानिक देव में ज्यादातर जा सकते हैं, ज्यादातर। बाकी अभवी भी जाता है नवग्रह तक, कोई नई बात नहीं। लेकिन समकिति जीव, सम्यक धर्म की आराधना करने वाला जीव, इतना समझना है। मनुष्य बनकर संयम लोगे और संयम की आराधना करोगे, विराधक नहीं बनोगे तो वैमानिक में जाओगे, और संयम लेकर विराधना करोगे तो भवनपति में जाओगे। तो इसने मनुष्य धर्म में सम्यकत्व को प्राप्त किया, चारित्र की आराधना की और सौधर्म देवलोक में जन्म हुआ। फिर से वो वहां से मनुष्य बनेगा, फिर से समकित को धारण करेगा, फिर से वो आराधक बनेगा और सनत कुमार दूसरे देवलोक, फिर से मनुष्य बनेगा, फिर से आराधना करके ब्रह्म माँ शुक्र आनंद आरण इस प्रकार से देवलोक में जाएगा। वहां से वो फिर से मनुष्य बनेगा और चारित्र की विराधना किए बगैर आराधना करेगा और सर्वार्थ सिद्ध महाभिमान में उत्पन्न होगा। सर्वार्थ सिद्ध में हुआ है, अब वो निश्चय ही तुरंत ही दूसरे ही भोग में मुक जाने वाला। तो सर्वार्थ सिद्ध से निकलकर वहां से वो महाविदेय क्षेत्र में अपराभूत कुल में पुत्र के रूप में उत्पन्न होगा, और फिर वहां दीक्षा लेकर उत्तम केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त करके वो अब मोक्ष में जाएगा। बराबर। तो इस प्रकार से गोशालक के भव बताए हैं, हम तो सब बोल गए। अब उसमें विराधक कितने हुए, आराधक कितने हुए, उसकी गिनती बताई है। अब उसको हम ध्यान से सुनेंगे। संयम के कितने भव थे। गोशालक का जीव चारों गति में दीर्घ काल पर्यंत भव भ्रमण करके 18 भवों में संयम स्वीकार करेगा। इतना घूमते हुए वो 18 भव में संयम स्वीकार करेगा। उसमें 10 भव में वो विराधक बनकर असुर कुमार भवनपति निकाय में जाएगा, और बाकी के 8 भव में वो आराधक बनकर देवलोकों में जाएगा। बराबर। तो अब उसके जो 10 विराधक भव है उसकी बात है। चारित्र का स्वीकार करेगा, लेकिन संपूर्ण भव में वो चारित्र स्पर्शित नहीं करेगा, लेकिन विराधक ही बनेगा। जैसे विराधक को काल धर्म प्राप्त करके क्रमशः अग्नि कुमार छोड़ के बाकी के 9 जाति के भवनपति देवों में, और 10वीं बार 10 भव हुए उसके, उसमें वो अग्नि कुमार में नहीं गया। उस अग्नि कुमार छोड़कर बाकी के सारे 9 जाति के भवनपति निकाय में वो गया, और 10वीं बार वो ज्योतिष्क देव में गया। तो इस प्रकार से 10 विराधक भव होने के कारण वो 10 भवनपति, 9 भवनपति और एक ज्योतिष्क में वो गया। उसके बाद उसके जो आराधक 8 भव थे, तो आराधक 8 भव, 8 भव में उसने चारित्र का स्वीकार किया, और अनुक्रम से 8 भव में पहला, तीसरा, पांचवा, 7वां, 9वां, 11वां, फिर ये 6 हो गए। 7वें में वो सर्वार्थ सिद्ध में उत्पन्न हुआ। तो इस प्रकार से 7 भव वैमानिक जाति में देव के रूप में उत्पन्न हुआ, और 8वें भव में अंतिम मनुष्य भव की उसने आराधना करी, और वो सर्व कर्म का क्षय करके मोक्ष जाएगा। तो इस प्रकार से संयम की विराधना, ये तो ऊपर का ही बताया है, नरक का तो बताया नहीं, तिर्यंश का तो बताया ही नहीं। तो ये संयमित होने के बाद का बताया है, इसलिए। तो संयम की विराधना करके जीव जब संयम की स्पर्शना करे और फिर उसकी वापस विराधना करे, तो उसको संयम विराधक कहा जाता है। बराबर। तो ये 10 भवों में जब उसने संयम की विराधना की, उसमें वो बाह्य वेश मात्र से संयम स्वीकारेगा, लेकिन अंदर स्वयं की संयम की अपेक्षा से मन में कोई संयम पालन होगा नहीं। तो द्रव्य से और भाव से 2 प्रकार, और बाकी के जो 8 है उसमें द्रव्य से भी संयम धर्म स्वीकारेगा और भाव से भी वो संयम धर्म का पालन करेगा। दोनों प्रकार से वो संयम प्राप्त करेगा, उसकी आराधना करेगा। बराबर। जीव संपूर्ण संसार में सामायिक आदि कोई भी चारित्र, बकुश आदि कोई भी निर्ग्रंथ अवस्था उत्कृष्ट 8 भव में ही प्राप्त कर सकता है।
उसके बाद उसको वापस निम्न भव में जाना पड़ता है, विराधना के भव में जाना पड़ता है। और 8 भव में अगर आपने उत्कृष्ट प्राप्त कर लिया, देखिए यहाँ खास शतक 25 उपदेशक 6 और 7 के अनुसार जीव संपूर्ण संसार काल में सामायिक आदि कोई भी चारित्र यानी कि दीक्षा, बकुश आदि कोई भी निर्ग्रंथ अवस्था उत्कृष्ट 8 भव में प्राप्त करे और उतने ही देवलोक के भी भव करे साथ में, निर्ग्रंथ बने, उत्कृष्ट चारित्र पालन करे, देवलोक जाए, फिर से निर्ग्रंथ बने, उत्कृष्ट चारित्र पालन करे और देवलोक जाए। ऐसे 8 बार अगर वो उत्कृष्ट निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त करे और संयम पालन करे, तो टोटल ऐसे 16 भव तो हो चुके हैं। तो ऐसे 16 भव के अंदर कंटिन्यू ऐसे 8 भव होने के कारण वो मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ऐसे स्पष्ट होता है कि गोशालक का जीव 10 भव में किसी भी चारित्र और निर्ग्रंथ दशा को प्राप्त नहीं करेगा, मात्र बाह्य से संयम धारण करेगा। और 8 भव में शतक 12 उद्देशक 7 अनुसार तो प्रायः प्रत्येक जीव अनंती बार वेश मात्र से संयम ग्रहण किया है। जीव ने, हर एक जीव ने अनंती बार द्रव्य से संयम ग्रहण किया ही है, बराबर। गुरु शिष्य के संबंध भी अनंती बार किए, उसमें कोई विरोध नहीं। तो यहाँ पूरा गोशालक का विवरण दिया गया है और इस प्रकार से ये विवरण आएगा। अब जब वो उनका अंतिम भव की बात करी है, उनका जो अंतिम भव, जो लास्ट भव था, वो था महाविदेय क्षेत्र में दृढ़ प्रतिज्ञ केवड़ी नाम से वो उसका अंतिम भव करेंगे। देखिए गोशालक का अंतिम भव केवली भगवान महाविद्या में जाकर वो दीक्षा लेंगे और केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, तब वो दृढ़ प्रतिज्ञ केवड़ी बनेंगे। और तब वो केवड़ी बनने के बाद अपने अतीत काल को देखेंगे। देखिए कितनी मजे की बात। संकित जीव जब अपने अनंत काल को, अतीत काल को देखते हैं, तब वो श्रमण निर्ग्रंथों को बुलाकर वो अपने ही श्रमण, अपने ही साधुओं को बुलाएंगे और कहेंगे कि मैंने आज से इतने दीर्घ काल पूर्व मैं मंखली पुत्र गोशालक था और मैंने श्रमणों को ऐसे घात किया था, मैं उनका प्रबल शत्रु बना और मैं ऐसे ही छद्मावेश में का धर्म को प्राप्त किया। वो अपनी पूरी कहानी बताएंगे, कैसे उन्होंने प्रभु महावीर को परेशान किया, कैसे दुख दिया, कैसे तेजोलिशा छोड़ी, वो भी बताएंगे, क्योंकि अपने ही उनके कर्म है। वो प्रायश्चित के रूप में अपने शिष्यों को सब कुछ बताएंगे। केवली बन चुके हैं और ये नहीं करना चाहिए ऐसा वो तब समवसरण में देशना में वो बताकर, अपनी कहानी बताकर बताएंगे। वो कहेंगे हे आर्य, ऐसे कर्मों के परिणाम में मैं अनादि अनंत दीर्घ मार्ग वाले इस 4 गति रूप संसार अटवी में परिभ्रमण करता रहा। इसीलिए हे आर्य, और अब जाके मुझे ये केवल ज्ञान मिला है, तो हे आर्य, आप कोई भी किसी भी आचार्य के प्रति नीच या द्वेषी मत होना। उनके प्रति द्वेष मत लाना, उनके प्रति क्रोध मत लाना, उनको किसी भी प्रकार से अपयश करने वाले, अवर्णवाद करने वाले, अपकीर्ति करने वाले या घात करने वाले मत बनना। नहीं तो आप भी मेरी तरह इस अनादि अनंत संसार अटवी में भ्रमण करोगे। तो आप ऐसा, मेरे उदाहरण से मैं कह रहा हूँ, मैं ऐसा ऐसा था, मैंने ऐसे ऐसे भव किए हैं, तो आप ऐसा मत बनो। इस प्रकार से अपने ही उदाहरण से वो सबको ये बताएंगे, खुद केवली है, खुद अपनी पूरी भव परंपरा बताएं, बराबर। और दृढ़ केवली की इस बात सुनकर उनको हृदय में धारण करके उनके श्रवण निर्ग्रंथ भी भयभीत हो जाएंगे, त्रस्त हो जाएंगे और संसार भय से उद्विग्न होकर दृढ़ प्रतिज्ञा केवली को वंदन नमस्कार करके पाप स्थान की आलोचना और निंदा करेंगे। ये सोच के हमको भी अपने पाप स्थान की आलोचना निंदा करनी कि अगर हमने पूर्व में भी ऐसा कुछ भी किया हो, गलती से भी किया हो, तो आप हमें प्रायश्चित दो और माफ करो। हमको प्रायश्चित ऐसे हमको किसी भी गुरु भगवान के पास अवश्य लेना चाहिए, ये अलग तरीके का प्रायश्चित है। अगर हमने पूर्व में कभी भी किसी भी महात्माओं का
किसी भी परमात्मा का कहीं गलती से भी या जानबूझकर अगर हमने इस प्रकार से घात किया हो, तो उसका प्रायश्चित हमें इस भव में लेना ही चाहिए और हम ज़रूर लेंगे। अपने किसी भी महात्मा के पास जाकर इसका हम प्रायश्चित ज़रूर लेंगे। हमें नहीं पता हमने पूर्व भव में क्या किया है। अब ये मनुष्य भव मिला है, केवली भवन नहीं है जो आप आपको और हमको अपना पूर्व भव बताए। तो हमें ये भव में ज़रूर हमारे पूर्व भव में यदि हमने ये किया है तो हमें प्रायश्चित चाहिए, बस। हमें अपने संसार भ्रमण को इसी भव से अटकाना है, इसी भव से। और इसके लिए हमें ज्ञानी, गुणवंत गुरु भगवान के पास जाकर ज़रूर प्रायश्चित लेना है। परमात्मा के सामने तो अभी प्रायश्चित ले लेते हैं कि हे प्रभु, हमें अपने कर्मों से अगर हमारे ऊपर ऐसा कोई कर्म पड़ा हो कि जो हमने तीर्थंकर परमात्मा का अवर्णवाद किया हो, या हमने किसी भी ज्ञानी, केवल ज्ञानी और संकीर्ति साधु को हमने पीड़ा पहुँचाई हो, घात किया हो, तो आप हमारे इस कृत्य को क्षमा करें और अभी ही हमें इस ऐसे कर्म से प्रायश्चित रूप में मुक्ति प्रदान करें। प्रभु ऐसे कर्म से मुक्त प्रदान करें। आगे हमसे ऐसी कोई क्रिया ना भी हो, आप उसे हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करें। तो दृढ़ प्रतिज्ञ केवली ऐसे अनंत अनेक वर्षों पर्यंत केवल पर्याय का पालन करेंगे और शेष अल्प आयु जानकर वो भी भक्त प्रत्याख्यान बाकी के अल्प आयु को जानकर भक्त प्रत्याख्यान करेंगे और इस प्रकार से औपपातिक सूत्र के अनुसार सर्व दुखों का अंत करेंगे। हे प्रभु, आपने गौतम स्वामी अब कह रहे हैं, हे प्रभु, आपने ये जो कुछ भी बताया सब सत्य है, ऐसा ही होना है, ऐसा ही होना। हम भी ये कह रहे प्रभु, आपने सत्य बताया, आप हमें इस कर्म से मुक्त कराओ कि अगर हमसे कभी गलती से भी पूर्व जन्म में इस गोशालक की तरह ऐसा कुछ भी हमसे हो गया हो, तो ऐसे कर्मों से आप हमें मुक्त कराओ, हमें प्रायश्चित रूप से कुछ न कुछ प्रायश्चित दो, पर हमें इस कर्म से मुक्त कराओ, बस। ऐसी हमने इच्छा की है, तो ऐसे समकीति गुरु भगवान को हमारे पास सामने से आप भेजो। जो इच्छा हमारे मन में हुई है ना, वो ऐसे समकीति गुरु भगवान के मन में भी ऐसे अध्यवसाय उत्पन्न हो कि वो हमें पृच्छा करके हमें ढूंढे और हमें इस कर्म से मुक्त कराए। तो आज ये गोशालक चरित्र समाप्त हुआ और अब हम कल शतक नंबर 15 पूरा हुआ और अब हम अगली क्लास में कल शतक नंबर 16 करें। ठीक है जी? कुछ भी गलत हुआ हो, परमात्मा की केवली के विरुद्ध कुछ हुआ हो, तो मिच्छामि दुक्कडम। और अब हम केवली भगवान जैसे, एक मिनट अय्या, हम केवली भगवंत जैसे किसी भी साधु भगवान को इस प्रकार से हमें आलोचना दे, इस प्रकार की स्थिति में हम गुरु भगवान को ढूंढेंगे और अगर पूर्व में हमने ऐसी कोई भी आलोचना की हो तो उसका हम प्रतिक्रमण रूप, प्रायश्चित रूप माफी मांगे। रुक जा। जय जिनेन्द्र।